अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी हमने स्टार्ट की थी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स तो हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है मेटल कार्बोनाइल, जो ये वाला चैप्टर आपके पास है, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी होगी। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स इसकी वैल्यूज़ हैं, जो बातें हैं, आपको मैं क्लेरिफाई करता रहूँ। बेटा ये नहायत ही इम्पोर्टेंट, मुश्किल नहीं है मगर टफ ज़रूर है। आपको अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी, अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी, तब जाके आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी आपके पास। तो जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो मेटल कार्बोनाइल आपके पास। ओके जी, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो कॉम्प्लेक्स बेटा बनता है जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। अदरवाइज अगर हम देखें, जो मेटल होती है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जो नॉन मेटल होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं। अब यहाँ पे काम उल्टा है। अब उन्होंने बॉन्ड तो बना लिया है मगर अब वो जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ क्या होते हैं, चीज़ें डोनेट की जाती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं आपके पास। अब हमने लिगेंड्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास है जी क्लासिकल लिगेंड्स, एक हमारे पास है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। ठीक है जी। अब क्लासिकल लिगेंड्स क्या होंगे, सिर्फ डोनर होंगे, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं आपके पास। जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आपके पास हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम क्लास है इनकी। अच्छा, जो क्लासिकल लिगेंड्स आपके पास हैं, दे डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। उनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, मतलब खाली ऑर्बिटल नहीं होता आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास हम कहते हैं कोई पाई ऑर्बिटल नहीं आपके पास है। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई आपके पास है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनता है जी होमो, एक होता है ल्यूमो। होमो होता है भी आपके पास हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो आपके पास क्या होता है जी, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो उनके पास जो क्लासिकल लिगेंड आपके पास है सिर्फ डोनेट करेंगे, उनके पास लोन पेयर होंगे जो लोन पेयर ही डोनेट करेंगे आगे। ठीक है, जैसे आपके पास फ्लोरीन है, H नेगेटिव है, O-2 है, OH माइनस है, NH3 है, NH2 है, माइनस NH2 NH -2 CH3 माइनस, तो सबके पास इलेक्ट्रॉन है जो दे सकते हैं। लेकिन जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हैं, दीज आर द पाई एसिड लिगेंड्स। ठीक है जी। अब एसिड की एबिलिटी क्या होती है, अगर हम लोवेस्ट एसिड की बात करते हैं तो लोवेस्ट एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, डू यू नो दैट। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी क्या होती है, जो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे भी सकता है और मेटल से वो ले भी सकता है। अच्छा, ये जो लेना देने वाला काम आपके पास है, इट इज इन फॉर्म ऑफ पाई। ठीक है, वो पाई बॉन्ड की फॉर्म के अंदर बनेगा आपके पास। ठीक है, पाई बॉन्ड आपके पास जो क्या होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, ये बात पता है ना आपको। ठीक है, एंड दे शो सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक मतलब गिव एंड टेक, इसके बारे में भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है आपके पास क्या है। तो भी ये आपके पास लिगेंड की क्लासेस आपके पास हैं। ठीक है, जो आपने अभी स्टडी करनी है, आपको पता होना चाहिए क्लासिकल लिगेंड्स कौन से हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कौन से हैं आपके पास। अच्छा, अब हम डिफाइन कर रहे हैं जी नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को। ठीक है, उनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज मेटल कार्बोनाइल सारा का सारा डिपेंड ही नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के ऊपर करता है। अच्छा जी, नंबर 1 पे आपके पास आ गया, दीज आर लोन पेयर डोनर्स। ठीक है, जो लोन पेयर डोनेट करेंगे उन्हें हम सिग्मा डोनर कहते हैं आपके पास। ठीक है, मगर जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, हमारा जो मेन कंसर्न है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। अगर आप अपना कंटेंट देखें तो एक्सेप्ट करने हैं अब हमने, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। तो अब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक रेयर केस है जो H2 के केस में बनेगा आपके पास।
अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? आप उसको पी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसको डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितनी भी हैं। आप पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ सिग्मा की बात करनी है तो वो उसके लिए सिर्फ H2 की एग्जांपल आपके पास है। पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर सब के सब अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनका 14 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल CO के अंदर, नाइट्रोसाइल के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन, N2, ठीक है जी, O2, तो इनके इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो ये सब के सब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो ल्यूमो में करते हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप NO2 की स्ट्रक्चर को देखें आपके पास, तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड, NO2-2 को ये दिखाया गया आपके पास। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसने मेटल को दिए हुए हैं, अपने लॉन पेयर दिए हुए हैं, तो ये जो बॉन्ड बनता है आपके पास, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आपके पास, ठीक है जी। यहाँ तक तो ये क्लासिकल लिगेंड था, लेकिन आपके पास इसका जो पाई ऑर्बिटल आपके पास है वो इसके मेटल के पाई ऑर्बिटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, साइड बाय साइड शेयरिंग करेगा। अब ये पाई शेयरिंग होगी आपके पास, तो इस केस में जो बनेगा आपके पास वो कौन सा बनेगा? इसको ना बॉल डाली थी तो उसने मुंह में डाली, उनसे एक तो बंदा वॉशरूम नहीं बढ़ेगा, बहन जो सारे बाहर जा रहे थे पेट्रोल पंप पे, उन्होंने यही समझे तो बाहर नहीं गई। ऑफिसर वॉशरूम हर बंदा यूज कर रहा हूँ, बाहर वाला वॉशरूम यूज करता है तो सारी जगह आए बंदा एक बार तो यूज करना वॉशरूम, आज ऑफिसर वॉशरूम है। हाँ जी, एनो हर बंदा यूज थोड़ी करना है। नहीं हूँ कौन है तेरा वैसे साथ कह रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलना चल गया ना, पता है आज किसी ने ना दसो वॉशरूम साथ भी मैं बस अभी 10 मिनट में फार्म में लेक्चर दे रहे हैं। मेरे घर तेरी कोई जी, तो ये जी आपके पास यहाँ पे पाई एक्सेप्टेंस हो रही है आपके पास, ठीक है। तो पाई बॉन्ड आपके पास जो बन रहे हैं यहाँ पे, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने बात की थी सिग्मा आपके पास एक्सेप्टर्स की, तो सिग्मा में स्टार में एक्सेप्टर सिर्फ H2 के केस के अंदर होता है। वो बता कैसे? अगर आप H की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, एनर्जेटिक डायग्राम देखें, तो ये 1s H2 के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा सिग्मा S, ये बनेगा सिग्मा स्टार S। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है आपके पास वो बड़ा कम होता है। ये दोनों में एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं आपके पास है, ठीक है। तो दे कैन बी मिक्सअप, और इन दैट सेंस आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस आपके पास है वो सिग्मा स्टार में हो सकती है आपके पास। अदरवाइज जितनी भी एक्सेप्टेंस होनी है आपके पास, ठीक है ना, वो पाई स्टार के अंदर होनी है आपके पास। वो देखें, अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें, ये सारी की सारी जो डायग्राम आपके पास मैंने शो करवाई है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का जो आपके पास डिफरेंस आपके पास है, आपको पता है कि जो सिर्फ PY एंड PZ है वही पाई बॉन्ड बनाते हैं। आपके पास जो PX आपके पास है वो तो उसने बनाना है जी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे बन रहा है तो दोनों में आपके पास क्या है कि डिफरेंस बहुत कम है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। तो पाई एंड पाई स्टार दे कैन बी मिक्सअप, ठीक है। पाई डोनर्स शेयर देयर पाई डेंसिटी, वो अपनी पाई डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, ये भी पाई बना हुआ है और ये भी पाई बॉन्ड है, अपनी पाई डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है जी। पाई डोनर्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार, अच्छा जी, अब जी कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जी पाई डोनर्स के हवाले से, ठीक है। पाई डोनर्स क्या होते हैं? शेयर देयर पाई डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं? पाई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। पाई डोनर्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार, सच लिगेंड्स आर रिटन विद प्रीफिक्स नीटा की पावर x,
सबसे इम्पोर्टेंट बात जी आपके लिए बता रहे हैं आपको कि नीटा की पावर x से नॉन क्लासिकल लिगेंड को जस्टिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द हेपेटिसिटी, इसे हम हेपेटिसिटी कहते हैं आपके पास इस प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिगेंड था C2H4, ठीक है जी, इस लिगेंड का नाम क्या है जी, इथीन। अब इस लिगेंड ने क्या किया है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब मेटल के फील्ड ऑर्बिटल थे, ठीक है जी, पाई ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल ने क्या किया, इसके पाई ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं, इट्स मीन दैट इट इज एग्जांपल ऑफ द नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक है। अब जी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं जी, आपके पास 2, ठीक है, 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ना आपके पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कितनी है, 2, ठीक है। और आपके पास कितने एटम डोनेट कर रहे हैं, 1 और 2 एटम डोनेट कर रहे हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नीटा। एक्स रिप्रेजेंट करेगा जितने एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो 2 एटम डोनेट कर रहे हैं, तो नीटा की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2। तो इस लिगेंड का नाम क्या बनेगा, नीटा की पावर 2 इथीन, या इसको पाई इथीन कहेंगे, मोस्टली नीटा की पावर 2 इथीन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द हेपेटिसिटी, दिस इज बिलोंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिए जी ब्यूटाडाइन की। ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर कुछ यूं आपके पास है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास रेजोनेट कर सकते हैं। तो रेजोनेट करने की वजह से क्या होगा, आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल को मिलेंगे। अब मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, यहाँ मेटल उनके साथ शेयरिंग कर रहा है, वो 4 जगहों से कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 जगहों से शेयरिंग कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और 4 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेट्स वाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ईटा की पावर 4 ब्यूटाडाइन। अगर आप बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेटल को मिल सकते हैं। 6 एटम आपके पास क्या कर रहे हैं, आपको बेंजीन के अंदर 6 एटम होते हैं और 6 एटम उसको मेटल को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो डेट्स वाई इसकी पावर बनेगी ईटा की पावर 6। जहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, ये ईटा की पावर 6 आना है यहाँ पे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, इट इज ईटा की पावर 6 बेंजीन। क्लियर होगी ये बात जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और लिगेंड आपके पास है जी, बोराजीन आपके पास, ठीक है, ये भी बेंजीन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर आपके पास है। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जी, 6 इनकी आपके पास क्या हो रही है, एटम डोनेट करें तो ईटा की पावर ये 6 बनेगा आपके पास, ठीक है। आगे आपके पास आ गया साइक्लोपेंटीन, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अगर तो यहाँ पे सिर्फ लोन पे डोनेट हो रहे हैं तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ द क्लासिकल लिगेंड। इसकी एग्जांपल कौन सी है, क्लासिकल लिगेंड की एग्जांपल आपके पास है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं लेकिन सिर्फ 1 एटम कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, तो 1 आपके पास। अगर ये आपस में रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस करने से क्या होगा आपके पास, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे इस पूरी बॉडी के अंदर रिवॉल्व करेंगे। अब 5 आपके पास क्या हैं जी, एटम्स है, यहाँ आप ये समझ लें 2 डबल बॉन्ड थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन मेटल को मिल रहे हैं, लेकिन एटम कितने हैं इसके अंदर आपके पास, 5 एटम आपके पास हैं, तो डेट्स व्हाई इट इज बिकम द ईटा की पावर 5, ठीक है। अब इस केस में अगर आपके पास ये वाला जो बॉन्ड आपके पास है, 1 मिनट, ये वाला बॉन्ड आपके पास है, यहाँ पे शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा आपके पास। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अलाइल चिप बना लेंगे आपके पास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं मेटल वाली साइड के ऊपर इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह जब वो मेटल इसके पास शेयर होंगे आपके पास, तो इट बिकम 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन बात क्या है जी, आपके पास कितने आपके पास थे, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, 2 का बॉन्ड ये बन गया, पीछे 4 रह गए, तो 4 यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। और कितने एटम कर रहे हैं, 1 2 3, तो 3 एटम कर रहे हैं, तो ईटा की पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये इनको कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर और भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आती है तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, नाम ये बना है ईटा की पावर 1 साइक्लोपेंटाइन।
ओके जी, अब हम बात कर रहे थे सिनर्जिक बॉन्डिंग की। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? आपके पास गिव एंड टेक, ठीक है जी। मेटल कार्बोनाइल के अंदर आपके पास क्या होगा? जो कार्बोनाइल आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, ये अपना आपके पास पाई क्या करेगा? मेटल से शेयर करेगा। कार्बोनाइल के अंदर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, ठीक है। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा मेटल को आपके पास। अगर ये मेटल से लेगा, ठीक है ना, अगर ये मेटल से एक्सेप्ट करेगा, पाई एक्सेप्टर पढ़ रहे हैं हम चैप्टर, अगर ये मेटल से एक्सेप्ट करेगा तो ये पाई में एक्सेप्ट करेगा, और पाई में कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? पाई स्टार के अंदर एक्सेप्ट करेगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात आपके पास, ठीक है। अब बेटा ये देखें, ये एंटी बॉन्डिंग आपके पास है ना। अगर हम स्टार, एक होता है बॉन्डिंग में लिख दो ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपके पास। तो एंटी बॉन्डिंग करैक्टर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या? ठीक है, मेटल और ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप दूर दूर हो गए हैं। जब ये दूर हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ ऑफ CO की बात करते हैं, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की आपके पास, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। लेकिन M के साथ अगर इसका कॉम्प्लेक्स बन गया, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कम होगा, उतनी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो मेटल कार्बोनाइल के अंदर कार्बोनाइल और मेटल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, मगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कम होता है। कार्बोनाइल अगर सिंपल कार्बोनाइल है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज़्यादा। जितने बॉन्ड बनेंगे उतनी चीज़ें पास आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। As donation by the metal increases, electron in anti-bonding molecular orbital increases, bond order will decrease, bond length will increase, ठीक है जी। ये जी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप से यो दिखाया गया आपके पास। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इसने इसके वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अब मेटल के अंदर अगर इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर dx है, dxy है, dyz है, dzx है, ठीक है, dx स्केयर वाई स्केयर आपके पास है, तो बेटा इन सब के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास भी कुछ ना कुछ तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और कुछ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। जो वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास है, ठीक है ना, उन वहाँ पर तो डोनेशन होगी, ये क्लासिकल लिगेंड बन गया। लेकिन आपके पास इसके जो फील्ड ऑर्बिटल थे इस मेटल के, उसने क्या किया? इसके पाई ऑर्बिटल से क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया आपस में, ठीक है। तो इस किस्म की जो शेयरिंग बनती है आपके पास, उसको हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर कहते हैं आपके पास। तो ये डायग्राम आपके पास क्या कर रही है जी? आपको जस्टिफाई कर रही है आपकी पाई आपके पास बॉन्डिंग को। अब देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिए भी जा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड द सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्लियर होगी ये बात जी? ओके जी। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक्स OMC से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करें, तो अगर आपके पास कार्बन का बॉन्ड मेटल से बना हो, तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक आपके पास है, और ये वेरी वेल नोन फ्रेज है आपके पास है। फॉर एग्जांपल जी ग्रिग्नार्ड रीजन, फॉर एग्जांपल जी गिलमैन रीजन, ठीक है। मगर कहते हैं ये जो कंसेप्ट आपके पास है, सम टाइम इट इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। जैसे अगर आप NaCN की बात करते हैं, तो Na मेटल आपके पास है, ठीक है, मगर आपके पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं आपके पास है। क्यों नहीं आपके पास है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चीज़ आती है? d ऑर्बिटल आते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? चेंज होती है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट चेंज नहीं होती है। सोडियम की ट्रांजिशन स्टेट आपके पास देखें, इसकी ऑक्सीजन स्टेट देखें, सोडियम की +1 है, +2 +3 पे सोडियम स्टेबल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ स्टेबल होता है +1 के अंदर। सो डेट्स पे आपके पास क्या होगा जी? सोडियम NaCN आपके पास है, तो मेटल है, कार्बन आपसे बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये आपके पास क्या है जी? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं आपके पास है। आपकी नॉलेज के लिए जो फर्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड था, वो जीजिस साल्ट आपके पास है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया गया आप लोगों के लिए। अगर सिर्फ मेन ग्रुप की बात करें, तो उसके अंदर आपके पास जी आर्सेनिक का आपके पास है, कैकोडाइल ऑक्साइड आपके पास है जी, ठीक है जी। ये आर्सेनिक ग्रुप होता है जी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेन ग्रुप, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से नहीं आपके पास है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से जो फर्स्ट था वो जीजिस साल्ट था। मेन ग्रुप के अंदर से जो फर्स्ट आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया गया था, वो कैकोडाइल ऑक्साइड था। हैप्टिसिटी के बारे में बेटा मैंने अभी आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
अच्छा जी, अब जी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को आपने जान लिया कि होते आपके पास क्या हैं। अब हमारा मेन कंसर्न है, हमने ये बताना है कि भी ये स्टेबल कौन से होंगे, अनस्टेबल कौन से होंगे। उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। उस रूल को फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कैसे करना है। 18 इलेक्ट्रॉन आपने काउंट करने हैं, भाई कौन कौन से काउंट करने हैं आप लोगों ने। तो उस सेंस में के लिए आपको क्या चाहिए जी, आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर्मल चार्ज ऑन लिक्विड। ठीक है जी, अब चार्ज को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट मेटल की आपके पास आ गई, प्लस लिगेंड, दोनों को मिला के चार्ज बनता है आपके पास। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने सिंपल एग्जांपल ली है MCH3। ठीक है, तो MCH3 के ऊपर जो चार्ज होगा वो यहाँ पे मेंशन किया होगा आपके पास। ठीक है, तो वो चार्ज हमने ये वाला जो जहाँ पे चार्ज आता है हमने इसको इधर लिख दिया आपके पास। ठीक है, जैसे अभी आपने एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है जी, एजिड साल्ट की वहाँ शुरू में K था, इसके यहाँ पे ना अगर K रिमूव कर दें तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, -1। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, C के ऊपर -1। आपने प्लाटिनियम की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है, आप उसको X लिख दें, प्लस CH3 Cl3 C2H4। अब हमने इनका फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। अगर हमें ये फॉर्मल चार्ज पता होगा, हम इस प्लाटिनियम की ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकेंगे। अगर हम प्लाटिनियम की ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आपने काउंट करने हैं इस प्लाटिनियम के अंदर आप लोगों ने। ठीक है, तो जी आपके पास ये आपने फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या अच्छा जी, अगर मेटल के साथ CH3 लगा हुआ है, देखें जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर आप मेटल और C का आपस में कंपैरिजन करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होगी मेटल से आपके पास। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपके पास लोन पेयर यहाँ से डोनेट हो रहे हैं तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो -1 होगा आपके पास। याद रखिएगा, अगर सिर्फ लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो फॉर्मल चार्ज कौन सा होगा, -1 होगा आपके पास। ठीक है, और अगर आपके पास डबल बॉन्ड से जा रहे हैं, अगर आपके पास नॉन क्लासिकल लिगेंड है, पाई एक्सेप्टेंस हो रही है आपके पास, तो उस केस में जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 होगा आपके पास। ठीक है, तो ये बात आपने याद कर लेनी है। अगर लोन पेयर से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ तो वो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना होगा यहाँ पे। अगर डबल बॉन्ड से जा रहे होंगे, पाई से जा रहे होंगे, तब फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात। ओके जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास आगे कुछ एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दी गई हैं, कुछ लिगेंड्स शो करवाए गए हैं, इन लिगेंड्स का फॉर्मल चार्ज बताया गया आपके पास। ठीक है, अब बेटा ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग आपके पास बेटा तभी स्टेबल होगी आपके पास जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक रूल आपके पास है, rule to find benzene या aromaticity। आप लोगों ने हक्कल रूल पढ़ा होगा। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग आपके पास अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये यहाँ पे कि आपके पास क्या है जी, बेंजीन को फॉलो करता है आपके पास। ठीक है, एरोमेटिसिटी को। सो डेट्स में अगर यहाँ पे अगर आपको लगे कि भाई ये एरोमेटिक है, वहाँ पे एक्सेप्शनल केस ये होगा कि वहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो पॉजिटिव वन होगा। सिंगल बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मल चार्ज -1 आपके पास है। ठीक है जी, मेटल कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन रहा। ठीक है ना, बॉन्ड इधर से बन रहा है आपके पास, तो जहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, -1। यहाँ पे डबल बॉन्ड से बन रहा है तो फॉर्मल चार्ज 0, सिंगल बॉन्ड से बन रहा है फॉर्मल चार्ज -1 आपके पास। ठीक है जी, आपके पास ये सिस्टम सिंगल बॉन्ड से बन रहा है तो फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है, अब आपके डबल बॉन्ड से बन रहा है फॉर्मल चार्ज 0। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से बन रहा है फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है जी, ये आपके पास जी ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है आपके पास मेटल के साथ फॉर्मल चार्ज पाई बॉन्ड बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात, ये भी चार्ज आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा आपके पास। आई होप कि अब आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये सिर्फ बेसिक आपके पास है ऑर्गेनोमेटालिक का। अगर